नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। हनुमान जयंती 11वें रुद्र अवतार महावीर हनुमान की कथा। हनुमान जयंती पर जाने पवन पुत्र कैसे बने महावीर। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन अपने आराध्य देव हनुमान जी के लिए उपवास भी रखते हैं। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। भक्तों का मंगल करने के लिए प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी धरती पर अवतरित हुए थे। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की पूजा पाठ करने से शत्रु पर विजय और सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के अंश थे। उनके पिता केसरी और माता अंजना थी। जब उनका जन्म हुआ तो वे बहुत ही तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान एवं बलशाली थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी बाल्यकाल की शरारतें भी बढ़ने लगी। उनके बाल्यावस्था से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। आइए सुनते हैं उस कथा को। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उस दौरान उनको भूख लगी। उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्होंने उस लाल रंग के चमकीले फल को खाने के लिए आसमान में छलांग लगा दी। वे वायु के वेग से आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्यलोक पहुंच गए। जैसे ही वे सूर्यदेव के पास पहुंचे, उनको निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। यह देखकर सूर्यदेव वहां से भागने लगे। अब सूर्यदेव आगे आगे और बाल हनुमान उनके पीछे पीछे। यह देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्यदेव को बचाने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात का ज्ञान जब पवन देव को हुआ तो वे क्रोधित और दुखी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। शोकाकुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और वहां पर उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर वायुदेव के न होने के कारण पशु पक्षी मनुष्य सब त्राही त्राही करने लगे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने वज्र का प्रहार किया था वह कोई सामान्य बालक नहीं है, वह तो रुद्र अवतार हनुमान है। वायुदेव के दुख को दूर करने और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हुए। वहां पर सभी देवों को रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में पता चला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया। बाद में वे हनुमान जी के गुरु बने। इस प्रकार सभी देवों की शक्तियों के मिलने से पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो अपने प्रभु श्री राम के संकट मोचन कहलाए। हनुमान जी कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। बजरंग बली चिरायु हैं। भगवान राम ने इन्हें वरदान दिया है। कहते हैं धरती पर जहाँ भी राम कथा का आयोजन होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। इसलिए राम जी की पूजा में भगवान जी की पूजा जरूर होती है।
दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन उपवास रखने वाले को एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। इस दिन भक्तजन मंदिरों में अपने आराध्य देव के दर्शन करने और उनका आशीष लेने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन्हें जनेऊ भी पहनाया जाता है और इनकी मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वर्क भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है राम जी की लंबी उम्र के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगा लिया था और इसी कारण उन्हें भक्तों का सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। संध्या के समय दक्षिण मुखी हनुमान मूर्ति के सामने शुद्ध होकर हनुमान जी के चमत्कारी मंत्रों का भी जाप किया जाए तो यह बहुत फलदायी होता है। हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को प्रसन्न करता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।